नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तर प्रदेश और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर, रामलला के किए दर्शन। ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री अरविंद शर्मा भी रहे साथ। 19 करोड़ की योजनाओं की समीक्षा। लाउड स्पीकर को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी। मस्जिदों में लाउड स्पीकर लगाने को बताया असंवैधानिक। कहा, मस्जिद पर लाउड स्पीकर लगाना मौलिक अधिकार नहीं। यूपी के रामपुर में दिल दहला देने वाला सड़क हादसा। अनियंत्रित होकर पलटी तेज रफ्तार कार। 6 लोगों की मौत, 5 अन्य हुए घायल। यूपी के प्रदेश प्रभारी सुनील बंसल गोरखपुर में बीजेपी के सभी जिला मोर्चों के पदाधिकारियों के संग की बैठक। लोकसभा चुनाव को लेकर माइक्रो डोनेशन अभियान को गति देने का किया आह्वान। हमीरपुर पुलिस ने किया डकैती का खुलासा। लूट के 6 आरोपी गिरफ्तार, 3 फरार। लूट के 4.5 लाख रुपए और ज्वेलरी की बरामद। एडीजी ने पुलिस टीम को दिया 50,000 का इनाम। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामनगरी अयोध्या के दौरे पर वो रहे, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले हनुमंत लला के दरबार में हाजिरी लगाई और हनुमान जी के दर्शन कर पूजा अर्चना की। साथ ही हनुमान जी की आरती उतारी। इस दौरान महंत रामदास से भी आशीर्वाद लिया गया। पुजारी रमेश दास, महंत बलराम दास ने योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने संतों से चर्चा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में हनुमानगढ़ी के साथ श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भी दर्शन और पूजन किया। उसके साथ आपको बता दें कि मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा भी इस दौरान मौजूद रहे। तो वहीं अब योगी आदित्यनाथ अयोध्या में 1900 करोड़ की विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने के साथ ही उनका निरीक्षण भी करेंगे। देश में चल रहे लाउडस्पीकर विवाद के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। साथ ही कोर्ट ने मस्जिद में लाउडस्पीकर लगाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि मस्जिद में लाउडस्पीकर लगाना मौलिक अधिकार नहीं है। ये कानून प्रतिपादित हो चुका है कि लाउडस्पीकर का मस्जिदों पर उपयोग करना असंवैधानिक है, साथ ही संवैधानिक अधिकार नहीं है। जस्टिस विवेक कुमार बिरला और जस्टिस विकास की डिवीजन बेंच ने यह आदेश दिया है। याचिका इरफान नाम के शख्स ने दाखिल की थी। याचिका में बदायूं जिले के बिसौली एसडीएम के 3 दिसंबर 2021 के दिए गए आदेश को चुनौती दी गई थी। हमीरपुर में मंडलायुक्त दिनेश कुमार सिंह और एडीजी प्रेम प्रकाश ने पुलिस लाइन सभागार में अपराध की समीक्षा बैठक की। तो वहीं बैठक के बाद नगर का भ्रमण किया, जहां रोड किनारे अतिक्रमण करने वालों के चालान काटे और दुकानदारों को हिदायत दी गई। इसके बाद दोनों अधिकारियों ने कोतवाली का भी निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसी तरह से साइबर हेल्प डेस्क पर उस पर भी महिला पुलिसकर्मी लगी हैं। दोनों का ही काम उत्कृष्ट श्रेणी का है। दोनों को 500-500 रुपये का नकद पुरस्कार प्रदान किया गया है। अभी यहाँ के जो अभिलेख हैं उनको भी समीक्षा की जा रही है और जो निर्देश यहाँ पर अभी तक अधिकारियों ने दिए हैं और जो पीएस होम, एसीएस होम साहब के और डीजीपी साहब के जो निर्देश हैं उनको भी देखा जाएगा कि उनका कितना अनुपालन किया गया। अभी ये समीक्षा की जाए। गोरखपुर जिले के प्रभारी व पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह 3 दिवसीय गोरखपुर के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने सांसद और विधायकों के साथ बैठक की। इसके बाद गोरखपुर के रेलवे स्टेशन सहित रोडवेज बस स्टैंड का भी निरीक्षण किया। साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए।
माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर मैं धर्मपाल सिंह कैबिनेट मंत्री, मेरे साथ माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी जी जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं, दूसरे मेरे सहयोगी संजय गंगवार ये गन्ना राज्य मंत्री हैं। हम तीनों मंत्री यहाँ रोडवेज बस स्टैंड पर ये देखने आए हैं कि जनता की सुविधा के लिए जो बसें संचालित हैं ठीक से चल रही हैं, उनका रखरखाव ठीक है, आने जाने की व्यवस्था ठीक है, शौचालय इत्यादि की व्यवस्था ठीक है और टिकट वगैरह ठीक से मिल रहे हैं। हमने पूछताछ पे भी जानकारी की है। बसों का संचालन लाउड स्पीकर से करा जाता है, उसको भी चेक किया है और अभी सुधार की आवश्यकता है। सर, यहाँ पे बसें रोड पर खड़ी होती हैं, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा बार बार निर्देश किया गया है बसों को अंदर खड़ा किया जाए, उसके बावजूद सड़क पे बसें खड़ी होती हैं, राहगीरों को दिक्कतें इससे होती हैं। एक्सीडेंट बचाई। गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री सुनील बंसल दौरे पर रहे, जहां उन्होंने क्षेत्रीय पदाधिकारियों, क्षेत्र के जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, सभी मोर्चों के क्षेत्रीय अध्यक्ष के साथ बैठक की। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। सबसे पहले इसमें विधानसभा चुनाव के बाद किस तरीके से संगठन को मजबूत करना है, साथ ही जनप्रतिनिधियों से बात कर उनके अनुभव भी साझा किए। साथ ही माइक्रो डोनेशन के जरिए अभियान चलाकर आगे बढ़ाना और मिशन 2024 को लेकर आगे बढ़ना है, इसको लेकर रणनीति तैयार की गई। सक्रियता के बाद आज प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल जी का गोरखपुर क्षेत्र में उनका एक अनौपचारिक कार्यक्रम था। सभी क्षेत्रों में इस प्रकार की बैठकें हो रही हैं और इस बैठक में हमारे क्षेत्र के सभी पदाधिकारी, सभी 12 जनपदों के हमारे जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, हमारे सभी मोर्चों के, सातों मोर्चों के क्षेत्र के अध्यक्ष ये प्रमुख लोग थे। तो कुल मिला जुला करके चुनाव में हमारी चुनाव में क्या रही, हमारे अनुभव क्या रहे, ये कार्यक्रम अभियान कैसे चल रहे हैं, आगामी 1-2 कार्यक्रम होंगे उसकी समीक्षा, यानी पूरा एक अनौपचारिक 2 घंटे 3 घंटे का एक चर्चा का सत्र इंटरनल ये हम सब लोगों ने यहाँ पूरा किया है। और इसके आधार पर पीछे जो कार्यक्रम हुए हैं, चुनाव में जो हमारे अनुभव आए हैं, उनको थोड़ी बहुत जो कमी होगी उसको कैसे आगे पूरा करेंगे और आगे के कार्यक्रम अभियान को भी आगे बढ़ाएंगे। इन सब की दृष्टि से ये क्षेत्र की बैठक संपन्न हुई है। यूपी के रामपुर में थाना अजीम नगर क्षेत्र के खिजरपुर की पुलिया पर तेज रफ्तार इनोवा कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दिल दहला देने वाला ये हादसा, जिसमें कार में सवार 11 लोगों में से 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 अन्य लोग घायल हो गए। घायलों में 3 की हालत नाजुक है। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मृतकों के शव को पंचनामा के लिए मोर्चरी भिजवाया गया। साथ ही घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ला ने बताया कि कार मुरादाबाद जनपद के डिलारी से आंगा गांव में बारात में शामिल होकर आ रही थी। तेज रफ्तार की वजह से इनोवा कार पहले एक बिजली के पोल से टकराई, लेकिन कार नहीं रुकी, फिर दूसरी जगह जाकर टकरा गई। इसके बाद कार एक गड्ढे में जाकर पलट गई। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य घायल हो गए, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। ये गाड़ी है यूपी 85 AF 21 इनोवा गाड़ी है ग्रे कलर की। ये बहुत तेज गति से जा रही थी। मैं तो मौके पे गया था, यही देखने गया था कि घटना की वजह क्या है। तो वजह शुद्ध रूप से यही निकल के आई कि बहुत स्पीड में थी गाड़ी, डिसबैलेंस हो गई। पहले उसने ये पोल को तोड़ा, बिजली का पोल था, फिर उससे भी नहीं रुकी, बगल में एक पेड़ था, पेड़ को भी उखाड़ दिया। लेकिन इस क्रम में गाड़ी की बहुत दुर्गति हो गई। इसमें 11 लोग बैठे थे, 6 की तो मृत्यु कन्फर्म हो गई है। हमें लग रहा है 3 व्यक्ति और हैं, इनका इलाज चल रहा है, उनकी भी स्थिति बहुत क्रिटिकल है। 2 बच्चे बचे हैं, उसमें से दोनों सेफ हैं, 2 तो बिल्कुल सेफ हैं, 3 के बारे में भी हम डाउटफुल हैं। सबको जिला अस्पताल भेज दिया गया है। मौके पे 4। यूपी की फर्रुखाबाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से 5 लाख के जेवर बरामद हुए हैं। तो वहीं 1,20,000 की नकदी भी बरामद की गई है, साथ ही हथियार भी मिले हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई को अंजाम दिया है, साथ ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल
पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। के द्वारा एक गुड वर्क किया गया है, जिसके अंतर्गत जो थाना फर्रुखाबाद और थाना महोदयवाजा के अंतर्गत पिछले कुछ महीनों में जो चोरियां हुई है उनका अनावरण किया गया है। इसमें पुलिस मुठभेड़ के बाद में 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है और जिनके ऊपर काफ़ी मुकदमे दर्ज हैं। इनका नाम विवेक सक्सेना, शिवम राजपूत और मोनू राजपूत है। ये सभी फर्रुखाबाद के रहने वाले हैं और शिवम के ऊपर, विवेक सक्सेना के ऊपर आपके 24 मुकदमे हैं, शिवम के ऊपर आपके 12 मुकदमे हैं और मोनू राजपूत पर 10 मुकदमे हैं। इससे पहले भी ये जेल जा चुके हैं और इनके पास से जो चोरी के अंदर गया हुआ आभूषण वो बरामद हुए हैं। 12,070 रुपये नकद बरामद हुए हैं। साथ ही साथ इनके पास से जो 3 अदद तमंचे बरामद हुए हैं और खोआ कारतूस बरामद हुए हैं। इनमें से एक का पहले भी गैंगस्टर में चालान हो चुका है और उनके कुछ अन्य साथी हैं जो ऑलरेडी जेल जा चुके हैं। तो इस बार इनके बारे में जानकारी कर उनको भी इसके अंदर बिल्कुल जो अपराधी बनाया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा और उनके खिलाफ भी जो गैंगस्टर कार्रवाई की जाएगी। लखीमपुर खीरी में मोदी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट स्वच्छ भारत मिशन को जिम्मेदार पतीला लगा रहे हैं। आपको बता दें कि ब्लॉक निगासन की ग्राम पंचायतों में लाखों की लागत से बने सामुदायिक शौचालय भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए हैं। आलम यह है कि खाऊ कमाऊ नीति के चलते अपूर्ण शौचालयों को कागजों में पूर्ण दिखाकर पैसा निकाल लिया गया है, जिसके चलते कई ग्राम पंचायतों में बने शौचालयों में ताला लटका पड़ा है। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं? सामुदायिक शौचालय बना है? कब बना था? लमसम 3 साल हुई लगे। चालू हुआ? कुछ नहीं चालू हुआ। नहीं चालू हुआ? नहीं। अच्छा, आप लोग शिकायत किए इसकी? शिकायत जो लोग आते हैं उनसे शिकायत करते हैं, कुछ सुनते नहीं हमारी बात। अभी हाँ, गड्ढा बने हैं पीछे, बहुत हल्के बने हैं, बहुत टन खुदे हैं। टूटे नहीं अभी बने हैं, वो आज बने, ऐसे टूटे टूटे बनाए गए हैं, कुछ माही नहीं। टूटे पड़े हैं सब? हाँ। कब बने थे गड्ढे? गड्ढे कितना महीना होगा? 1 महीना होगा। गड्ढा बने जब 3 महीना हो गया हमको गड्ढा बने। कितने महीने हो गए? 3 महीने गड्ढे बने। कानपुर देहात में तेज रफ्तार अनियंत्रित डंपर ने खड़े ट्रक को टक्कर मार दी, जिससे डंपर चालक बुरी तरीके से केबिन में फंस गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद डंपर चालक को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। आपको बता दें कि पूरा मामला अकबरपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के माती रोडवेज बस स्टैंड के पास का है। तो वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। बुलंदशहर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने 5 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 6.25 किलो गांजा बरामद किया गया है। साथ ही एक कार को भी जब्त किया गया है। घटना सेमड़ा पुल के निकट बिजलीपुर मार्ग की है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। खबर हमीरपुर से है, जहां पुलिस ने 1 माह पहले हुई पोथिया गांव में डकैती की घटना का खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने अभी तक 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है और 3 आरोपी अभी भी फरार है। आपको बता दें कि 4,30,000 की रुपए और ज्वेलरी को भी बरामद कर लिया गया है। वहीं आरोपियों पर डकैती, लूट, हत्या जैसे आपराधिक दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। इस कामयाबी पर एडीजी ने पुलिस को 50,000 रुपए का इनाम दिया है। खबर यूपी के बुलंदशहर से है, जहां जहांगीरपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग बेटी ने कलयुगी पिता पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने आरोपी पर पिछले 15 दिनों में नशीला पदार्थ खिलाकर कई बार दुष्कर्म करने का संगीन आरोप लगाया है। वहीं किसान यूनियन के साथ सीओ ऑफिस पहुंचकर किशोरी की मां ने
सीओ से न्याय की गुहार लगाई है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।